हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टोंक खुर्द में जो व्यावसायिक ट्रेड चलती हैं, हमारे यहाँ पर एक हैं ब्यूटी वेलनेस तथा आईटी और आईटीज। इसके सभी बच्चों को आज हमने इंडस्ट्रियल विजिट औद्योगिक भ्रमण कराया गया, जिसमें टोंक खुर्द का थाना तथा लोक सेवा केंद्र का भ्रमण किया गया और संपूर्ण जानकारी बच्चों को दी गई। मैं आपको बता दूं कि यह योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की कौशल विकास योजना 2005 के अंतर्गत व्यावसायिक पाठ्यक्रम का संचालन किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत हमारे विद्यालय शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टोंक खुर्द में संचालित ब्यूटी वेलनेस और आईटी की ट्रेड की छात्राओं को औद्योगिक भ्रमण कराया गया, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके, वे शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सके। इसी उद्देश्य से आज हमने भ्रमण कराया गया। आप वीडियो को अंत तक देखें। अगर मेरे चैनल पर आप पहले से हैं तो धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा लगने पर अपने दोस्तों को जरूर सेंड। देखिए, विद्यालय शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टोंक खुर्द के जो व्यावसायिक ट्रेड के दो यहाँ पर शिक्षिकाएं हैं, मैं उनसे वन बाय वन पूछता हूँ कि आज किस उद्देश्य के लिए आप बच्चों को भ्रमण कराने के लिए लाए। तो सबसे पहले मैं मीना निगम से पूछना चाहूँगा कि आप आज कौन कौन सी संस्था में भ्रमण कराया, इससे बच्चों को क्या फायदा होगा। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु हम औद्योगिक भ्रमण के लिए छात्राओं को पुलिस थाना टोंक खुर्द और लोक सेवा केंद्र टोंक खुर्द पे लाए थे, जहाँ पे बालिकाओं ने सीखा, पुलिस थाने पे सीखा कि महिलाओं के संबंधित जो अपराध होते हैं उनसे किस तरह से वो निपट सकते हैं, किस तरह से पुलिस की सहायता ले सकते हैं। और लोक सेवा केंद्र पर आकर उन्होंने जाना कि किस तरह से उनके शासकीय डॉक्यूमेंट्स में कोई अगर त्रुटि हो तो वो किस तरह से उनका सुधार करवा सकते हैं और यहाँ से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। अब मैं साक्षी मैडम से पूछना चाहूँगा कि आप बच्चे को लाए, आप आईटी ट्रेड के हैं, तो आपको विशेष क्या लगा यहाँ पर और बच्चों ने क्या सीखा यहाँ पर। सर, बच्चों में यहाँ 9वीं और 10वीं की छात्राएं हैं, जिन्होंने अपनी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारियाँ प्राप्त की, जिसका कि सभी का बच्चियों का गोल होता है कि हम शासकीय नौकरी में जाएं। पुलिस का ज़्यादातर यहाँ पे हमारी छात्राएं हैं कि जिनको पुलिस के नौकरी में जाना चाहती है, तो उनको काफ़ी सारी शिक्षा मिली कि कैसे ट्रेनिंग होती है, क्या आपकी हाइट एजुकेशंस हैं, कैसे आपको कॉन्फिडेंस रहना है, सारे प्रश्न करना, तो वो सारी चीज़ें जानकारियाँ उनको प्राप्त हुई। आइए देखते हैं, आप जो दोनों जगह हमने भ्रमण करा उसका वीडियो आगे है, आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पता चले कि हमारे बच्चे कौन कौन सी संस्थान में आज भ्रमण करने के लिए गए हैं। धन्यवाद। जय हिंद। देखिए, यहाँ पर हमारे बच्चे थाना टोंक खुर्द पर पहुँच गए और यहाँ के पुलिस अधिकारी श्रीमान चेतन यादव साहब और उनके साथी लोवानिया जी बच्चों को सभी प्रकार की धाराओं की जानकारी दे रहे हैं। कौन कौन से अपराध होते हैं बच्चों के साथ, अगर अन्य प्रकार की कोई घटना घटती है तो तुरंत थाने पर संपर्क करें। और उन्होंने अपने अपने मोबाइल नंबर भी शेयर करे हैं। ये पूरी जानकारी थाना अधिकारी द्वारा दी गई है। और आगे देखिए इसी प्रकार अच्छा होगा। सब आप लोग करते नहीं हो, खाओ अच्छे ढंग से खाओ। बहुत सारे लोग तो मैंने भिंडी पसंद नहीं होगी, किसी को पालक पसंद नहीं होगी, किसी को मेथी पसंद नहीं होगी। बाहर का खाना सीजनल सब्जी सब खाते तभी जाके थोड़ा सा ताकत आएगी। बिल्कुल किसी काम की नहीं। और पुलिस बनने के लिए तो जरूरी है खड़े रहना भी। ट्रेनिंग में काफी टाइम तक खड़े रहते हैं, सुनाते हैं। उसमें हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कौन कहाँ है वो। बस आदमी दिखना चाहिए हमें कहाँ बदमाश अच्छा के साथ। और ये जहाँ अपन खड़े थे, ये कैमरे लगे हुए 9-10 साहब यहाँ से बैठे बैठे सभी देखते हैं कि कौन आदमी क्या कर रहा है, क्या हरकतें या अच्छी बुरी जो चल रही है सब मालूम पड़ जाएगी इसमें। आप लोग भी दिख रहे हो, देखो मस्त उसमें दिख रहे हैं ना, यहाँ से लेके वहां तक का सब दिख रहा है। देखिए, आज शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टोंक खुर्द के व्यावसायिक ट्रेड के बच्चे टोंक खुर्द लोक सेवा केंद्र पर कुछ यहाँ की जो सर्विस हैं, सेवाएं हैं, उनके बारे में जानकारी लेने के लिए ऊपर खुर्द पर है ना। यहाँ पर आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनते हैं। अभी मैंने बाहर भी बताया था कि आय जाति के, इसके अलावा मैं नहीं जानता हूँ क्या क्या बनते हैं, तो ये सर बताएंगे। यहाँ के जो जितेंद्र सेंधव हैं, ये आपको सारी जानकारी बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या बनते हैं। हाँ सर। देखो, सबसे ज्यादा आपको जरूरत पड़ती है आय प्रमाण पत्र की, जाति प्रमाण पत्र की और मूल निवासी प्रमाण पत्र की। ये तीनों ही जो आवेदन है यही बनते हैं। ये थोड़ी
ये सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आते हैं तीनों आवेदन। इसके बाद में एक समस्या आपकी जैसे जाति और जन्म जो जाति प्रमाण पत्र में अगर गलती हो जाती है, जाति प्रमाण पत्र के अंदर उसमें वापस से आपको जन्म तिथि को अपडेट कर दिया जाता है। ये भी काम लोक सेवा केंद्र के द्वारा ही किया जाता है। दूसरी चीज आपका एक आवेदन है विमुक्त जाति का। विमुक्त जाति का है जो धनगर गारी उनके लिए बनाया जाता है। उस आवेदन की प्रोसेस भी सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत लोक सेवा केंद्र में की जाती है। और दूसरा जैसे वो तो आपको मालूम है, यहाँ पे राजस्व का भी काम है, इसमें नकल निकलती है, कचरा विवन, पावती ये भी बनता है, नामांकन के आवेदन भी होते हैं, रजिस्ट्री नामांकन के आवेदन भी होते हैं, प्लस जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र के आदेश भी अपने लोक सेवा केंद्र से ही होते हैं, योजना सांख्यिकी आर्थिक विभाग के माध्यम से। जन्म प्रमाण पत्र जैसे आपके अभी आधार में समझ गलत है, 10वीं का आपने पास नहीं की है, 10वीं नहीं होने के कारण जन्म प्रमाण पत्र आपका बनता है, तो उसके लिए आपको जन्म 8वीं 5वीं की मार्कशीट शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टोंक खुर्द के बच्चों को आज हमने टोंक खुर्द के कुछ संस्थानों में भ्रमण कराया। मैं आपसे एक छात्रा से रूबरू कराता हूं, उन्होंने आज क्या क्या यहाँ पर सीखा आप बताएंगे। आप कहाँ कहाँ घूमे और आपने क्या सीखा, क्या सीखने को मिला आपको? हम कक्षा 10वीं के छात्रा हैं। हम आज 2 जगह पे गए थे। एक तो थाने पे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे महिला हेल्पलाइन, किसी को अकेले आने में दिक्कत होती है तो उसके लिए उन्होंने हमें हेल्पलाइन नंबर बताए जिससे हम कॉल करके मदद की जा सकती है। और हम यहाँ पर तहसील इधर लोकसभा में आए थे, जहाँ पर आपको किसी जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, आय प्रमाण पत्र बनाना हो या किसी के आधार कार्ड में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो उसे सही करने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं।